डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉलम एंड स्ट्रट, उसके 3 डिफरेंट कंडीशन जो हमने कंडीशन लिया था इंड कनेक्शन ऑफ द कॉलम, इंड कंडीशन ऑफ द कॉलम, उसमें 1 इंड फिक्स्ड 1 इंड हिंज वाला लिए थे जो कि हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, पहला कंडीशन लिए थे कि जब एक इंड क्या हो आपका हिंज्ड हो, ठीक है ना, तब का कंडीशन में ये हमने यूलर्स लोड निकाला था। ठीक है, सेकंड कंडीशन में देखिए ये हमने जब एक एंड आपका फिक्स है और दूसरा फ्री है तब के लिए हमने निकाला था ये इक्वेशन π² EI अपन 4L²। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पे कहीं लिख देते हैं अच्छे से, अपन L² और 4L² सॉरी। और थर्ड कंडीशन निकाले थे हम कि एक एंड जो है आपका फिक्स है और दूसरा हिंज है, उस कंडीशन में 2π² EI अपन L²। अब जो है लास्ट कंडीशन जो हमारा बचा है कि दोनों एंड यदि फिक्स हो तो क्या होगा हमारा, ये कंडीशन अब देख करके और तब इक्विवेलेंट लेंथ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब बोथ एंड क्या है फिक्स है तो अब इसका भी इक्वेशन जो है, इक्वेशन तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब ये हम मानकर चलते हैं कि किसी x डिस्टेंस पे, ठीक है ना, किसी x डिस्टेंस पे ये जो है आपका x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे y क्या है डिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे b पॉइंट पे ये बेंडिंग मोमेंट है और ये इधर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो इक्वेशन तो वही है हमारा, ठीक है ना, जो हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं, क्या EI d² अपन dx² = m, जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन था। ठीक है ना, अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं तो पहले बेंडिंग मोमेंट निकालें। बेंडिंग मोमेंट देखिए यहाँ पे जो लग रहा है m0, यहाँ से हम यहाँ बैठे हुए हैं हम, ठीक है ना, तो यहाँ से निकालिएगा तो m0 और इधर से p लोड लग रहा है तो p × y। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा EI d² अपन dx² = m0 - py। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा और आगे करें तो ये d² अपन dx² = क्या हो जाएगा, ये p को इधर लेते आइए तो प्लस p और EI नीचे आ गया, EI × y = क्या हो जाएगा m0 अपन EI। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पे एक्चुअली p अपन EI होना चाहिए तो नहीं है, तो क्या p से ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अब इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन y = अब सॉल्यूशन आपको याद हो गया होगा यदि आपने लास्ट 3-4 वीडियो देखे होंगे तो ये क्या हो गया C1 cos x p अपन EI डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्लस C2, ठीक है, और साइन x p अपन EI, ठीक है ना, और प्लस m0 ये वाला अपन p, क्योंकि p देना पड़ेगा क्योंकि p अपन EI है यहाँ पे। तो एक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन नंबर 2, और इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दीजिए क्योंकि यदि कांस्टेंट है तो हमें सिर्फ 1 या 2 बाउंड्री कंडीशन से ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं निकलेंगे, इसलिए अब हम यहाँ पे हम इंटीग्रेट भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा -C1 cos का माइनस साइन, तो ये माइनस हमने ले लिया, और साइन x p अपन EI, और p अपन EI फिर से बाहर भी निकलेगा, ठीक ना, प्लस यहाँ C2 और ये p अपन EI तो आएगा ही आएगा, cos और x p अपन EI, ठीक है ना, और इधर क्या आ जाएगा इधर 0, ठीक है ना, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये 2 इक्वेशन आपका निकल गया। नाउ पुट दी बाउंड्री कंडीशन, अब इसका बाउंड्री कंडीशन रख दीजिए। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो पुटिंग बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा, x = 0 पे y क्या हो जाएगा 0, पहला तो कंडीशन यही होता है, ठीक है ना। तो ये x = 0 पे y 0 हो गया, तो ये तो क्या हो गया इक्वेशन 2 में
देखिए इक्वेशन 2 में, तो ये 0 इक्वल टू ये C1, ये 0, ये करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा m0/p, तो C1 कितना हो गया माइनस m0/p, ठीक ना। तो ये यदि कोई पूछता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो C1 कितना निकल गया माइनस m0/p, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल गया। दूसरा निकालना है फॉर सेकेंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, ठीक है ना। यूज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन जो स्लोप वाला इक्वेशन यूज किए हैं, ठीक है ना। ये स्लोप वाला जो इक्वेशन आपने निकाला है, ठीक है ना, इसको यूज कर लीजिए। तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 0 dy/dx कितना हो जाएगा 0, देख लीजिए क्या हो जाएगा dy/dx 0। तो ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए आप 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये dy/dx क्या हो गया 0, ठीक है ना, इक्वल टू x 0 होगा, तो ये तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस इधर क्या होगा C2, ठीक है, और p/ei, ठीक है ना, और cos का 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि C2 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आपका C2 का वैल्यू कितना निकला है 0, सेकेंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना निकल गया C2 0। अब जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना, कौन सा आपका कंडीशन है इम्पोर्टेंट कंडीशंस किसका, x इक्वल टू x इक्वल टू L, ठीक है ना। एक इक्वेशन में देखिए फिगर में x जब L होगा तो y फिर से क्या हो जाएगा 0, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है L है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू L y इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है ना, यही इक्वेशन है ना आपका। तो क्या हो जाएगा y 0, दैट मीन्स कि y तो 0 हो गया, ठीक ना, y आपका 0 हो गया। और C1, ठीक ना, C1 का कुछ निकला था माइनस m0/p, तो कितना हो जाएगा C1 की जगह पे माइनस m0/p, और cos ये तो 1 हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी x इक्वल टू L है तो ये 0 नहीं होगा, cos L p/ei, और C2 कितना निकला था 0, देख लीजिए ये C2 आपका कितना निकला है 0, ठीक ना। तो C2 0 निकला, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 प्लस m0/p, देखिए यहाँ पे ये 0 है और इसको बाहर कर दीजिए तो माइनस m0/p cos L p/ei इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस m0/p। तो ये m0/p और m0/p देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका cos L p/ei इक्वल टू कितना निकला 1, ठीक ना। अब ये 1 जो है कितना होगा, अब ये देखिए, ठीक ना, 1 का वैल्यू cos का यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे कि 1 आएगा, तो ये L p/ei कितना हो सकता है 0 पे भी हो जाएगा, पाई पे भी हो जाएगा, 2 पाई पे भी हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी पाई पे तो -1 होता है, 2 पाई 4 पाई इस तरह से, और मिनिमम वैल्यू तब क्या निकल गया 2 पाई। तो L इक्वल टू L p/ei इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई। तो यहाँ पे अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे आप तो क्या निकलेगा L स्क्वायर p/ei इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पे अब जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ei/L स्क्वायर, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे p यूलर्स लोड कितना निकल गया आपका 4 पाई स्क्वायर ei/L स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चौथा जो बचा हुआ था दोनों इंड फिक्स, तो यहाँ पे p इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर ei/L स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चारों इंड का जो है आपका क्या निकल गया यूलर्स लोड निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको हम बताएंगे कि जो है किस तरह से, ठीक है ना, ये चारों का रिलेशन है, ठीक है ना। आप चाहें तो मैं इस वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये 4 निकले हैं तो चारों इक्वेशन आप देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे
चारों इक्वेशन आपके सामने हैं, ठीक ना। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका, ये था फर्स्ट कंडीशन, ये है ऑलरेडी हम जस्ट याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाई स्क्वायर, ये फर्स्ट कंडीशन जब वन एंड आपका फिक्स था और ये दूसरा हिंज्ड है, यहाँ पे वन एंड इज हिंज्ड, तो ये इक्वेशन निकला है पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। देखिए पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट हम एक बार और यहाँ भी लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि वन एंड फिक्स्ड अदर फ्री, ठीक है। ये आपका दूसरा कंडीशन जो है क्या है, वन एंड फिक्स्ड अदर फ्री। तो क्या निकला, पाई स्क्वायर ई आई अपन 4l स्क्वायर। क्या है, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, सॉरी 4l स्क्वायर। ये सेकेंड कंडीशन निकला, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन देखिए, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन में क्या निकला है आपका, यही है आपका थर्ड कंडीशन कि एक एंड क्या है फिक्स है, दूसरा हिंज्ड है। तो इससे आपका ये निकला है 2 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर। और चौथा जो है आपका, ठीक है ना, बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड। तो क्या निकला है आपका 4 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चारों कंडीशन आपका यहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत करके निकाल लिया। अब इस चारों में कुछ रिलेशन है क्या, ये जस्ट हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी चारों है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हम जस्ट कर क्या रहे हैं कि इसको कंडीशंस इस तरह से कुछ निकाल रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट फार्मूला एक बन जाए, ठीक है ना। ये सभी पीई का ही फार्मूला है, किसका, यूलर्स लोड का ही, ठीक है ना। लेकिन यूलर्स लोड में ही क्या इसको हम इक्विवेलेंट कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा ये निकल जाए। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फार्मूला हम मान लेते हैं, पी ई इक्वल टू, जब दोनों एक एंड हिंज्ड था, यहाँ आप देख रहे हैं एक एंड हिंज्ड है, तो उस कंडीशन में ये पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर निकल गया। क्या यहाँ पे भी ये पी ई निकला है, तो क्या यहाँ पे हम यदि पाई स्क्वायर ई आई इक्वल टू, यहाँ भी हम एल ई का स्क्वायर निकालें, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दे एल ई इक्वल टू, ठीक है ना, एल ई इक्वल टू 2l, काम चल जाएगा। तो जब वन एंड फिक्स्ड हो अदर फ्री हो, ठीक है ना, तो ये एल ई क्या हो गया, इक्विवेलेंट लेंथ। यहाँ भी क्या हो गया, एल ई इक्वल टू एल, ये एल ई लिखिए स्टैंडर्ड। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ जब एक एंड फिक्स्ड हो दूसरा फ्री हो, ठीक है। यहाँ थर्ड के कंडीशन में देखिए यूलर्स लोड निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पाई स्क्वायर ई आई अपन और एल ई। तो यहाँ पे एल ई इक्वल टू कितना निकलेगा, तब एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू यहाँ रख दें, तो यही कंडीशन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन में पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई आई, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई का स्क्वायर लिखना चाहते हैं। तो एल ई इक्वल टू क्या, वेयर एल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एल बाई 2, ठीक ना। तो अब ये चारों कंडीशन में आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या निकला यहाँ पे, ठीक ना। 4 कंडीशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे जब एक एंड हिंज होगा तो एल ई इक्वल टू एल, दूसरे कंडीशन में एल ई इक्वल टू क्या है 2l, और तीसरे कंडीशन में एल ई इक्वल टू एल बाई रूट टू, और चौथे कंडीशन में एल ई इक्वल टू एल बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने 4 कंडीशन आपको बताए, इस चारों कंडीशन को एक बार फिर से देखने का वक्त आ गया कि इसमें इक्विवेलेंट लेंथ यदि हम लेंगे तो क्या होगा। तो ये इक्विवेलेंट लेंथ ऑलरेडी हम निकाल लिए अब, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट लेंथ हम निकाल लिए। तो फर्स्ट कंडीशन को क्या है कि जब एक एंड आपका हिंज है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ जो निकला आपका, ठीक है ना, यूलर्स लोड ये निकला था क्या, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे
इसी को यूलर्स लोड को हम क्या लिख सकते हैं, पी ई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई का स्क्वायर, ठीक है ना, जहाँ की एल ई इक्वल टू क्या है, एल, एक्चुअल लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ दोनों बराबर है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। दूसरा कंडीशन अब देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या है आपका, ये आपका यूलर्स लोड है, ठीक है ना, तो इसी को हमने P इक्वल टू क्या लिख लिया, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई का स्क्वायर, एल ई का स्क्वायर होगा। तो एल ई इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लिया आप, एल ई इक्वल टू यहाँ पे आप निकाले भी हैं अभी, ठीक है ना, ये देखिए एल ई इक्वल टू क्या 2L, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2L, तो देखिए ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल लेंथ इन केस ऑफ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, ठीक है। और अब थर्ड केस देखिए, यहाँ पे जब निकालेंगे तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, और इसको आप यदि लिखना चाहें यूलर्स लोड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई का स्क्वायर, ठीक है, वेयर एल ई इक्वल टू अब कितना निकल गया आपका यहाँ पे L बाई रूट 2, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन में एल ई इक्वल टू कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आप लिखे हैं तो P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एल ई कितना निकल गया, L बाई 2, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से हम लोग कॉलम एंड स्ट्रट का चारों इंड कंडीशंस पढ़ लिए, और चारों इंड कंडीशंस में, ठीक है ना, हमने देखा कि जब एक इंड फिक्स्ड हो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है ना, यहाँ पे आप निकाल लिए कंडीशन कि ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया आपका, ठीक है ना, जब एक इंड हिंज्ड हो तो इक्विवेलेंट लेंथ दोनों बराबर होते हैं। ये कंडीशन क्या निकल गया आपका कि जब एक इंड आपका फिक्स्ड हो, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, ठीक है ना, तो ये आपका कंडीशन निकला, इक्विवेलेंट लेंथ 2L के बराबर होता है, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन क्या है कि वन फिक्स अदर हिंज्ड, तो L इक्वल टू L बाई रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों फिक्स हो, बोथ फिक्स्ड हो, तो L इक्वल टू L बाई 2 ये आपका निकल गया। तो इस तरह से आप यूलर कंडीशंस यदि याद रखते हैं इक्विवेलेंट लेंथ के टर्म में, तो आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई का स्क्वायर, ठीक है। और एल ई जो है अब किसके लिए क्या रखना है, तो आप ध्यान रखिए, एल ई यदि एक इंड फिक्स्ड हो, फिर से एक बार बता देते हैं लास्ट में, एक इंड सिर्फ हिंज्ड हो तो एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाएगा। यदि एक फिक्स हो दूसरा फ्री हो तो L इक्वल टू 2L हो जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन में कि यदि एक फिक्स हो दूसरा हिंज हो तो L इक्वल टू L बाई रूट 2 हो जाएगा। और चौथा कंडीशन दोनों फिक्स हो तो L इक्वल टू L बाई रूट 2। फिर एक बार बोल देते हैं, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए कि स्टैंडर्ड यूलर्स इक्वेशन यही होगा, यदि एक इंड आपका हिंज हो तो इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ बराबर होता है, यदि एक इंड आपका फिक्स हो और दूसरा फ्री हो तो 2L के बराबर होता है, और एक इंड आपका फिक्स हो दूसरा हिंज हो तो L बाई रूट 2 होता है, और दोनों यदि फिक्स हो तो L इक्वल टू L बाई 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को देखा, आपने समझा। यदि आपको 1%, 2%, 50% जो भी समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इन वीडियोज़ को बार बार देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में या कम्प्लीमेंट जो भी है आपका आप लिख सकते हैं। और जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग। और हमारे इस इन वीडियोज़ को इन चैनल पे देखते रहिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।